हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल प्लस 12 क्लासेस बाय शोभन सर पूर्व वीडियो रे तमने देखिथिबो गणतंत्र मु अधा पार्ट 1 अपलोड करछि आज गणतंत्र पार्ट 2 अपलोड करबी एंड पार्ट 2 रे हम पढिबा गणतंत्र प्रकारभेद बा वर्गीकरण चलंतु कोन देछि देखिया निर्दिष्ट आधार बा भित्तिको केन्द्र करी गणतंत्र प्रकारभेद वर्गीकरण कराइछि गणतंत्र रे शासन क्षमता प्रत्येक सीधासळख भाबे जनसाधारण हाथ रे रहिबा ना परोक्ष भाबे अर्थात सेमान निर्वाचित प्रतिनिधि हाथ रे रहिबो या आधार करी गणतंत्र यथाक्रमे दुई भाग विभक्त कराइछि कौन लिखा निर्दिष्ट आधार भित्ति केन्द्र करी गणतंत्र प्रकारभेद बा वर्गीकरण कराइछि केते गुडी आधार बा एक निर्दिष्ट आधार एक निर्दिष्ट भित्ति बा कोनोसी विषय वस्तु को आधार करी गणतंत्र को दुई भाग विभक्त कराइछि यथा प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र जो गणतंत्र जनता माने प्रत्यक्ष भाबे निजर लोक प्रतिनिधि निर्वाचित करिथांती ताहा कहै प्रत्यक्ष गणतंत्र जो गणतंत्र परोक्ष अर्थ कोन माने आमे जाहा निर्वाचित करिथिबा से माने आ जन निर्वाचित करिथि ताहा कहै परोक्ष जेमिति आमे माने एमएलए एमपी को निर्वाचित करछे किंतु कोन राष्ट्रपति को निर्वाचित करछे ना राज्यपाल को निर्वाचित करछे राष्ट्रपति को आम द्वारा निर्वाचित लोक प्रतिनिधि माने राष्ट्रपति को निर्वाचित करछंती सेमिति मेंबर पार्लियामेंट रो जे सदस्य मुख्य सदस्य अछंती तांको हमरो नाम मन बुझी नेक्स्ट क्लास रे तुमको कहबी मोर मन पड़नी मु कहबी जे राज्यपाल माने केते गुडी एमएलए माने एकत्रित होई जने व्यक्ति को निर्वाचित करिथांती तांको अधीन समस्त बिल परिणत होइताय नेक्स्ट सेही परि गणतंत्र किरण केन्द्र व्यक्ति उपर रहिबो ना समाज उपर रहिबो अर्थात व्यक्ति ताहार स्वातंत्र्य अधिकार स्वाधीनता आदि को केन्द्र करी शासन व्यवस्था चलिबो ना समाज तार समूह अधिकार समूह स्वार्थ और अर्थनैतिक समता उपर ताहा केन्द्रित हेबो ताहा भित्ति करी गणतंत्र को यथाक्रमे उदारवादी गणतंत्र और मार्क्सवादी गणतंत्र रूपे वर्गीकृत कराଯାଇଛି उदारवादी और मार्क्सवादी दुईटी गणतंत्र रहुछि उपरोक्त दुई प्रकार गणतंत्र अर्थात उदारवादी गणतंत्र और मार्क्सवादी गणतंत्र यथाक्रमे राजनैतिक और अर्थनैतिक स्वभाव क्वेश्चन आछो उदारवादी और मार्क्सवादी गणतंत्र केउ स्वभाव यह होछि अर्थनैतिक स्वभाव उदारवादी गणतंत्र भारत रहुछि उदारवादी मार्क्सवादी गणतंत्र चीन ने प्रचलित मार्क्सवादी गणतंत्र स्थूल भाव में सेगुड़ी यथाक्रमे राजनैतिक गणतंत्र और अर्थनैतिक गणतंत्र सूचित करती उदारवादी भावना द्वारा प्रभावित मात्र उभय उदारवादी गणतंत्र और मार्क्सवादी गणतंत्र ठारू पृथक अन्य दुई प्रकार गणतंत्र हेले प्रभाववादी गणतंत्र और बहुलवादी गणतंत्र केते प्रकार आमे पढिले प्रत्यक्ष गणतंत्र परोक्ष गणतंत्र मार्क्सवादी गणतंत्र उदारवादी गणतंत्र प्रभाववादी गणतंत्र बहुलवादी गणतंत्र एहाको आमे ता ऊपर पढिबा आगु देखिया प्रत्यक्ष गणतंत्र आगो नोट कर प्रत्यक्ष गणतंत्र राजनैतिक क्षमता व सरकारी क्षमता व्यवहार क्षेत्र में जनसाधारण प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष संप्रति को आधार करी गणतंत्र को प्रत्यक्ष व परोक्ष गणतंत्र कहा जाए प्रत्यक्ष व परोक्ष गणतंत्र कहा जाए राजनैतिक क्षमता व सरकारी क्षमता व्यवहार क्षेत्र में जनसाधारण प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष संप्रति को आधार करी प्रत्यक्ष परोक्ष गणतंत्र कहा जाए मु कौन कहि प्रत्यक्ष गणतंत्र संज्ञाटा देखि 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 पछुक जाएंगी कहि जे गणतंत्र शासन व्यवस्था जनता निजे प्रत्यक्ष भाव में प्रतिनिधि निर्वाचित करथांती ताहाको प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए एडी कोन लिखि राजनैतिक क्षमता व सरकारी क्षमता व्यवहार क्षेत्र में जनता पाखरे जो राजनैतिक क्षमता अछि भोट देवा राजनैतिक क्षमता सरकारी क्षमता से तांको राजनैतिक क्षमता स्वाधीनता को जागृत प्रदान करछंती सेही क्षमता प्रदान को जे जने व्यक्ति तांको मान मध्य जनक से निर्वाचित करिवे ताहाको प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए प्रत्यक्ष गणतंत्र मध्य विशुद्ध गणतंत्र कहा जाए प्रत्यक्ष गणतंत्र मध्य विशुद्ध अर्थ माने प्योर माने शुद्ध प्योर विशुद्ध गणतंत्र कहा जाए कारण प्रत्यक्ष गणतंत्र रे लोक माने निजे चयन करथांती निजर लोक प्रतिनिधि को परोक्ष गणतंत्र सेमान को द्वारा निर्वाचित करथि ता विशुद्ध न ता शुद्ध विशुद्ध अर्थ माने प्योर माने शुद्ध पानी शुद्ध अर्थ माने टिके मैला अंश विशुद्ध शुद्ध ये अर्थटा कंफ्यूजन किंतु विशुद्ध अर्थ माने पूरा शुद्ध सफा पानी काच लखे पानी शुद्ध अर्थ माने टिके मैला मिसिछि एवं प्रत्यक्ष गणतंत्र हमर विशुद्ध गणतंत्र ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷମତାର ସିଧାସଳଖ ଉପଯୋଗକାରୀ ଏହି କ୍ଷମତାରେ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ ସାର୍ବଭୌମ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା କାହାରିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରି ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଓ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଦେଲେ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଆ ମୋଟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜନତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ସେହି ପଏଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ प्रत्येक गणतंत्र मौलिक नीति आधार क्षुद्र आयतन स्वल्प जनसंख्या सरल अर्थनीति और सरल समाज व्यवस्था छोट छोट राष्ट्र मान प्रत्यक्ष विशुद्ध गणतंत्र कार्यकारी होगा संभव प्राचीन 20 देशर नगर राष्ट्र मान गणतंत्र कार्य करते प्राचीन रोम में व्यवस्था प्रचलित जाना जाए क्योंठारे प्रचलित गणतंत्र व्यवस्था प्राचीन रोम रे यही गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित आधुनिक जाति राष्ट्र मानकर आविर्भाव सार्वजनीन साबालक मतदान जटिल सामाजिक और अर्थनैतिक व्यवस्थार प्रचलन फल प्रत्यक्ष विशुद्ध गणतंत्र विश्वर प्रायत लोप पाई सारी कहले अत्युक्ति हेब नहीं प्रत्यक्ष गणतंत्र एथर विश्वर प्राय लोप पाई सारी भारत अमेरिका ये दुईटी राष्ट्र जितक पावरफुल कंट्री भारत अमेरिका फ्रांस ये सब प्रत्यक्ष गणतंत्र देखाए चीन ने कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र देखा जाए ना रूसिया प्रत्यक्ष गणतंत्र देखा जाए सर्वोच्च शासन व्यवस्था राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हूँ सर्वोच्च एमती भारतर प्रधानमंत्री तांकर प्रेसिडेंट से कौन जड़े व्यक्ति शासन करुच्ची दलीय व्यवस्था तुम पढ़ एक दलीय बहुदलीय दलीय व्यवस्था मेंशन अच्छी पढ़ेबी मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आधुनिक जाति राष्ट्र मानकर आविर्भाव सार्वजनीन साबालक मतदान जटिल एटा पढ़ेली प्रत्यक्ष गणतंत्र शेष पदचिह्न वर्तमान स्विट्जरलैंड केतक कैंटन बा प्रदेश मानक देखा मिले सर्ट क्वेश्चन प्रत्यक्ष गणतंत्र केउं देश में देखा मिल जाए स्विट्जरलैंड बा केतक कैंटन ने देखा मिले कैंटन अर्थ कौन कैंटन टी बुझ कैंटन दी मारिया क्वेश्चन आसो कैंटन हूँ जो मैंने आर्मी ऑफिसर रिटायरमेंट होती से गोटे अंचल से दि जाए जो शासन व्यवस्था चले कहे कैंटन बोर्ड से गोटे बोर्ड गठन करते कहे कैंटन बोर्ड युक्तराष्ट्र अमेरिका केतक राज्य समेत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया प्रत्येक गणतंत्र आंशिक स्वरूप देखा मिले
ମାନେ टिके अल्प स्वरूप देखिए मिले प्रत्यक्ष गणतंत्र किंतु परोक्ष एवं प्रत्यक्ष गणतंत्र केते गुड़े राष्ट्र प्रचलित राजनैतिक जीवन रे प्रत्यक्ष बा अविश्रांत भावे जनता योगदान पृथ्वीर केतक भागरे चिरंतन आदर्श भाव प्रचलित होई आसुअछि। प्रमुख भाव संयुक्त राष्ट्र नुआ इंग्लैंड नगर सम्मेलन मानकरे एवं स्विट्जरलैंड गोष्ठीभित्तिक विधानसभा गुड़िक सेगुड़िक कार्यकारी हेउछि। वर्तमान समय सबुठारु साधारण प्रणाली हेउछि लोक समूहर भोट ग्रहण जहाँकि पुरातन आथेन्सर गण बैठक सहित तुलनीय। वर्तमान समयर सबुठारु साधारण प्रणाली हेउछि लोक समूहर भोट ग्रहण जहाँकि पुरातन आथेन्सर गण बैठक सहित तुलनीय। ये पॉइंट टे बुझ लोक समूह जोठारे गोटे रु अधिक लोक अच्छा कहुए लोक समूह को आम एकत्रित कर भोट ग्रहण करवा यह वर्तमान में प्रचलित। पूर्व कौन प्रचलित आथेन्स गण बैठक सेम अर्थ बट आगुरी तार ना अलग था सहित तुलनीय। जनमत सार्वजनीन योजनार निर्दिष्ट संस्करण उपरे जनसाधारण दृष्टिकोण भाव अभिहित होता है। यह निर्वाचन ठारू भिन्न निर्वाचन हेउछि विभिन्न पदवीर परिपूरण पई गोटे अपरिहार्य माध्यम एवं यह प्रत्यक्ष माध्यम किंबा विश्वसनीय प्रणाली भाव कौनसी योजनार विषयसूची को प्रभावित करे नहीं। प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे उपकरण भाव प्रत्यक्ष गणतंत्र उपकरण कौन कौन पड़ो दी मार्किया। प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे उपकरण भाव यह जनमत अनुष्ठान प्रतिनिधि को स्थानांतरित करने व्यवहार करा जाए नहीं किंतु सेमानंको परिपूर्ण करे। सेमाने अंगीकारबद्ध होई आलोचना पाई विभिन्न विषय उत्थापन करिथांती। प्रत्यक्ष गणतंत्र अति उत्तम उदाहरण होउछि ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी ग्रीस आथेन्स यह एपर्यंत एक शुद्ध किंबा शासन कार्य लोक मान तुम पढ़ीद प्रत्यक्ष गणतंत्र इतिहास वर्णना होती पढ़ी केते गुड़े सर्ट क्वेश्चन रही गोटे दुटा बेसी एटा इंपोर्टाट नुह दी मार्किया किसी आसोनी केवल सर्ट क्वेश्चन गोटे कि दुटा भाया पढ़ तुम तार इतिहास पढ़ीदेव मुझे आगू जोड़ा इंपोर्टाट मुझे पढ़ी कहीं 10-12टा क्लास लगी जो गणतंत्र सारा बेलू मु चेष्टा करी 6-7टा क्लास तुम गणतंत्र पूरा सारिया तेणुक जोड़ा टे गप रोचे तुम पढ़ी आराम से मन रखीदेव जोड़ा बुझार कथा मुझे बुझेबी ए सब गप तुम गोटे दुटा सर्ट क्वेश्चन 3-4टा भाया आसो सर्ट क्वेश्चन गोटे पढ़ी सर्ट क्वेश्चन जोड़ा लगे सर्ट क्वेश्चन ये मन हुए ये ख्रीष्टपूर्व 353-322 मध्य लिखाई आरिस्टटल प्रसिद्ध पुस्तक दि पॉलिटिक्स रु पुरातन गणतंत्र विस्तृत गुरुत्वपूर्ण धारणा आम पाई था। ये गोटे सर्ट क्वेश्चन आसूँ आरिस्टटल पुस्तक कौन प्रसिद्ध पुस्तक कौन दि पॉलिटिक्स यहाँ गोटे सर्ट क्वेश्चन यहाँ तो बुझार किसी ना तुम आराम से पढ़ी मन रख जोड़ा बुझार कथा बुझेबी पुस्तक गणतंत्र तत्व नैतिक मानक कथा राष्ट्र उद्देश्य यहाँ इंपोर्टाट नुह तुम पढ़ स्वाधीनतार 2टी मानदंड रही यहाँ इंपोर्टाट स्वाधीनतार 2टी मानदंड रही एक शासन करने बदल में शासित होगा सर्ट क्वेश्चन आसो स्वाधीनतार 2टी मानदंड कौन लेख शासन करने बदल में शासित होगा अर्थ कौन शासन करवा मु शासन करी बदल में किंबा निजे शासित होबी शासन करने बदल में निजे शासित होबी यह हूँ स्वाधीनतार गोटे मानदंड। द्वितीय मानदंड कौन निजर पसंद मुताबक बंचा स्वाधीनतार अर्थ कौन आग मत बुझा स्वाधीनतार अर्थ हूँ तुम निर्भुल भाव में बंचब तुमको किए तागिद करें मो शासन कर मत कहीं शासन करें मु स्वाधीन स्वाधीनतार यह हूँ प्रकृत अर्थ निजर पसंद मुताबक तुम बंचब मो इच्छा हो खाइबी मत कहीं अटकई पार यह हूँ स्वाधीन निजर पसंद मुताबक तुम बंचब जदि जड़े प्रथम मानदंड को सरकारी नियम भाव पालन करे तेबे यह आवश्यक जे प्रत्येक नागरिक समान यार प्रथम नियमटा को आईन जमी आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन रोचे संविधान रोचे गोटे आईन रोचे जदि प्रथम नियमटा को आईन भाव में लिखाई आईनगत कार्यकारी करा तेबे यह समस्त उपलब्ध रहिबो। संख्यागत समानता बिना संख्यागरिष्ठ सार्वभौमत्व लाभ संभव नुहे। प्राचीन एवं प्रारंभिक गणतंत्रवादी अनुभव करते यही समानता लाभ करने संभव कारण शासन में अंशग्रहण पर नागरिक माने सेमानकर प्राप्य पाई
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେତୁ ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ ମୁଁ ଏଇନା ଧର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି, ଯେଉଁ ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ସେ ଦଳ ମୋତେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେବ। ସେଇଟା ତୁମ ଦଳୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଦଳ କେତେ ପରିମାଣର ପଇସା ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥା, ଦଳୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଧର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହେଲି, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦରମା ପାଇବି କି ନାହିଁ? କାହାର କେତେ ଦରମା ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦରମା କେତେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦରମା କେତେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଦରମା କେତେ, ରାଜ୍ୟପାଳର ଦରମା କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଥିବ। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ। କାହାର କେତେ ଦରମା ତା ଚାର୍ଟ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। କାହାର କେତେ ଦରମା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପଦପଦବୀ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏହା ବୁଝୁ ଯେ ସମାନତା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ନୈତିକ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହାର ତୁମେ ପଢ଼ିଲ ଯେଉଁଟା ସୁଗୁଣ, ଅବିକା ସମାଲୋଚନା ଅର୍ଥ ତା'ର ଦୁଗୁଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଗୁଣ ଅବିକା ପଢ଼ିବା। ସମାଲୋଚନା। ପୁରାତନ ଆଥେନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାଷା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବହିଚ୍ୟୁତତା। ଏହା ଇତିହାସ ଭଳିଆ ରହୁଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ତାପରେ କୀତଦାସମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଗଠନ, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଇତିହାସ। ଅବିକା ଆସିଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ବା ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ବା ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣମତ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ବା ନଗର ସଭା। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା। ଏଥିରୁ ତୁମର ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଚାରିଟା, ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଚାରିଟା ତୁମର 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଗଣମତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ବା ନଗର ସଭା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ନଗର ସଭା MCQ ରହୁଛି, 3 ମାର୍କିଆ ରହୁଛି, 3 ମାର୍କିଆ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ତୁମକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିବି, ବୁଝେଇବି, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିବି, 2 ମାର୍କିଆ କହିବି, 3 ମାର୍କିଆ କହିବି। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତୁମ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରହୁଛି, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖ। ଗଣମତ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। ଗଣମତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗଣମତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ଗଣମତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ'ଣ ଆଗ ବୁଝ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧର ଗୋଟେ ଆଇନଟେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦିଆହେବ। ତାହା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ଅର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେଲେ। ଲୋକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ମତ ନେଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଣମତ। ବୁଝିଲ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଇନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ତାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ପାଇଁ ନା ଅହିତ ପାଇଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ପାଇଁ ସେ ବିଲ୍ଟାକୁ ପଠେଇଲେ। ଲୋକମାନେ ମତ ଦେଲେ ଏହା ଭଲ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ପାଇଁ ପଠେଇବାକୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଗଣମତ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ, ମତଦାତା କିଏ? ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମତଦାତାମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣମତ। ଗଣମତ ହେଉଛି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ କୌଶଳ ବା ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଅନୁଚିତ ତଥା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିପାରିବେ। ଗଣମତ ହେଉଛି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ କୌଶଳ ବା ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଅନୁଚିତ ତଥା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିପାରିବେ। ଗଣମତ ଦ୍ୱାରା ଧର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଆଇନଟା ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ସେହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା।
ଗଣମତ को लोड़िले लोक मैंने अधारू अधिक ना करेंगे ना आईन प्रणयन करनी। तेणुक गणमत हो एक नकारात्मक कौशल। यह द्वारा तुम कार्य सिद्ध हो पार कि कार्य जदि भल आईन थे गोटे राज्य विरोधी दल आ शासक दल थे विरोधी दल अधा लोक थे शासक दल अधा लोक थे दे भल आईन टाक विरोधी दल विरोध कले ना ये खराब आईन भल आईन टाक खराब है सी आईन टाक प्रणयन है दे गोटे खराब आईन टाइम प्रणय है माने विरोधी दल कले भल आईन तार यहाँ प्रणयन हम। यह हूँ गणमत यार सुगुण अच्छी दुगुण ही अच्छी गोटे भल आईन अच्छी ताकू माने भल आईनटा जहाँ लोकंर हित साधन कर गोटे भल आईन जहाँ लोक अमंगल साधन कर लोक मान निर्भर कला ये नियमटा। तेणुक यह एक नकारात्मक कौशल बा उपाय जहाद्वारा जनसाधारण और व्यवस्थापिकार अनुचित त्रुटिपूर्ण आईन और कार्य को रोकिपारे कि समापन करें आईन जब भल थी पारित करने को मत देवे। वास्तव में यह हूँ एक जनतार भिटो क्षमता भिटो तुम पढ़ फरेन पॉलिसी रे वैदेशिक नीति में भिटो क्षमता कौन से पढ़ेबी चैनल को सब्सक्राइब करके रख। भिटो क्षमता चूड़ांत आईन प्रणयन पूर्व यह हूँ जनतार सह परामर्श मध्य। स्विट्जरलैंड दुई प्रकार गणमत प्रचलित तथा बाध्यतामूलक गणमत और इच्छाधीन गणमत। स्विट्जरलैंड केते प्रकार गणमत प्रचलित गोटे हूँ बाध्यतामूलक गोटे हूँ इच्छाधीन गणमत। संविधान संशोधन विधेयक क्षेत्र में बाध्यतामूलक गणमत प्रयोग होता बेले साधारण विधेयक क्षेत्र में इच्छाधीन गणमत प्रयोग हो पारे। संविधान जदि संशोधन हो विधानसभा को जीव लोकसभा को जीव राज्यसभा को जीव से समय बाध्यतामूलक गणमत हूँ बाध्यतामूलक गवर्नमेंट निज इच्छा से बिलटा को माने मुझे धारा 270 धारा 370 कोड़ा गोटे चेंज करने चाहूँगी सरकार निजे इच्छा चेंज करना सी आग लोक मान मत नब तापर जमी आर्टिकल 370 धारा 370 संविधान उठीगला बीजेपी कौन माने चिंता कला उठेदेला कि सी बिलटा को लोकसभा पास कला लोकसभा पास है राज्यसभा गला राज्यसभा पास है बिलटा टोटाली उठिला तेणुक लोक मान मत नेला। यहाँ हूँ बाध्यतामूलक। इच्छाधीन आईन कौन इनका ओडिशा धर सेंट्रल गवर्नमेंट कि केंद्र सरकार ओडिशावासी को मागणा चाउल देवे सी आ कौन जो विधानसभा आ लोकसभा बिलटा को पारित करेंगे कि सी देदेवे मागणा यहाँ इच्छाधीन इच्छा उपर निर्भर करुँची। यह हूँ इच्छाधीन बाध्यतामूलक। यह तुम पढ़ीदेव से इतिहास जोड़ा मेन पॉइंट मुझे पढ़ेदेली। तापर गण उद्योग कहला गण उद्योग कौन गण उद्योग उद्योग अर्थ कौन तुम शिखुच आंदोलन उद्योग गण उद्योग प्रत्येक गणतंत्र अन्यतम माध्यम बा साधन जहाँ मध्य स्विट्जरलैंड प्रचलित जितेबाला निर्दिष्ट संख्यक मतदाता कौन विषय उपर आईन तैयारी को निज आड़ प्रस्ताव दियंती और ताहार सूत्रपात करती गण उद्योग कहुए। गण उद्योग दुई प्रकार यथा व्यवस्थापिका गण उद्योग और अव्यवस्थित गण उद्योग व्यवस्थित गण उद्योग और अव्यवस्थित गण उद्योग। गण उद्योग कहया गले केते गुड़िए लोक एकत्रित होई राष्ट्र मंगल पाई कौन आईन प्रणयन करने को चाहूले से माने राज्य सरकार कि केंद्र सरकार निकट प्रस्ताव देवे। निर्दिष्ट संख्यक गण उद्योग एक निर्दिष्ट संख्यक लोक जदि सरकार को प्रस्ताव देले कहुए गण उद्योग। यह पुणी दुई प्रकार गोटे हूँ व्यवस्थित गण उद्योग अव्यवस्थित गण उद्योग। केंद्र स्तर में गण उद्योग केवल संविधान संशोधन क्षेत्र में प्रयोग होता बेले कांटन मान स्तर में यह उभय संविधान संशोधन और साधारण आईन प्रणयन में प्रयोग हुए। केंद्र स्तर में गण उद्योग केवल संविधान संशोधन क्षेत्र में प्रयोग करा जाए। स्विट्जरलैंड कथा यहाँ कहुई केंद्र स्तर में गण उद्योग केवल संविधान संशोधन। कांटन मुझे कांटन कौन तुमको बुझे आर्मी ऑफिसर मान जो बसवास कर गोटे बोर्ड गठन कर कांटनमेंट बोर्ड सेठारे उभय माने संविधान यदि कौन आईन संशोधन हो ताहले गण उद्योग से लोक पठे पारे आईन संशोधन कर आ गोटे कांटन ने दीटाक इच्छाधीन आईन और बाध्यतामूलक आईन। केंद्र स्तर में गण उद्योग संविधान संशोधन प्रयोग होता बेले कांटन यह उभय संविधान संशोधन और साधारण आईन दीटाक कांटन ने। प्रस्ताव संख्या 1 लाख गण उद्योग निमंते केंद्र व संघीय स्तर में सर्वनिम्न प्रस्ताव संख्या 1 लाख होता बेले कांटन मान संख्या अपेक्षाकृत कम और भिन्न भिन्न होता है। गण उद्योग मुझे कही किसी संख्यक लोक केते संख्या लोक
केन्द्र स्तर रे 1 लक्ष हवा दरकार माने बाध्य 1 लक्ष अधिक हो पार किंतु कम हेले चलिबो नाही किंतु कांटन रे अपेक्षाकृत कम 4 गोटी कांटन यथा जेनीभा लुजेर्न फ्रीबोर्ग भालाइस गण उद्योग व्यवस्था ग्रहण करती ना यही 4टा बोर्ड गण उद्योग व्यवस्था ग्रहण करती ना मन रखि बारंबार कहूँ सर्ट क्वेश्चन आसो ये क्वेश्चनटा सर्ट क्वेश्चन तापर आसला प्रस्तुत करी व्यवस्थापिका निकट को पठाती तेबे ताहाकू व्यवस्थापिका गण उद्योग कहुए व्यवस्थापिकार सुपारिश ताहाकू गणमत पठाई दि जाए जदि संख्यागरिष्ठ मतदाता गणतंत्र हो संख्यार खेल जोटार संख्या जोटार अधिक संख्या मत देते सीटा बिलटा पारित हम गण उद्योग गला प्रत्याहार मुक्तागत सभा नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबी ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी है धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।